नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल इकोनॉमिक स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, स्वभाव, विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह इस बात की भी व्याख्या करता है कि व्यक्ति, समाज और सरकारें अपनी सीमित संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए करती हैं। परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र उस विज्ञान का अध्ययन है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति और कारणों की जांच करता है। एल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण जीवन के भाग का अध्ययन करता है। यह उस भाग का अध्ययन है जो धन से संबंधित है, लेकिन इससे अधिक, यह मानव कल्याण का अध्ययन है। रॉबिन्स। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। अर्थशास्त्र का स्वभाव। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के उपयोग द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित अध्ययन करता है। इसका स्वभाव कई पहलुओं में देखा जा सकता है। एक, व्यवहारिक स्वभाव। अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, विशेष रूप से तब जब संसाधन सीमित होते हैं। यह इस बात का विश्लेषण करता है कि व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें कैसे आर्थिक निर्णय लेती हैं। 2, विज्ञान और कला का मिश्रण। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह तर्कसंगत विचारों और तथ्यों पर आधारित होता है। यह विभिन्न आर्थिक नियमों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। यह एक कला भी है क्योंकि इसमें व्यावहारिक समाधान दिए जाते हैं और नीति निर्माण की प्रक्रिया शामिल होती है। 3, सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्वभाव। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र में आर्थिक नियमों, सिद्धांतों और धारणाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र इन सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में लागू करने पर केंद्रित होता है, जैसे कि आर्थिक नीतियां, बजट, कराधान आदि। 4, माइक्रो और मैक्रो दृष्टिकोण। सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, उत्पादकों और बाजार के व्यवहार का अध्ययन करता है। सामूहिक अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों जैसे राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी आदि का अध्ययन करता है। 5, सकारात्मक और मानक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों और वास्तविकताओं का विश्लेषण करता है, जैसे मुद्रास्फीति बढ़ने पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। मानक अर्थशास्त्र यह बताने का प्रयास करता है कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जैसे सरकार को गरीबी कम करने के लिए अधिक कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी चाहिए। 6, गतिशील स्वभाव। अर्थशास्त्र का स्वभाव स्थिर नहीं है, बल्कि यह बदलते समय, तकनीकी विकास और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता रहता है। 7, समाज प्रधान स्वभाव। अर्थशास्त्र समाज की आवश्यकताओं, संसाधनों के वितरण और सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। यह निर्धनता, बेरोजगारी और आर्थिक असमानताओं जैसी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। निष्कर्ष। अर्थशास्त्र का स्वभाव बहुआयामी है। यह एक वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक विषय है जो समय के साथ बदलता रहता है और समाज की आर्थिक गतिविधियों को दिशा प्रदान करता है। अर्थशास्त्र कला के रूप में। अर्थशास्त्र को एक कला के रूप में देखा जा सकता है,
क्योंकि यह न केवल आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन तक सीमित है, बल्कि इन सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में लागू करने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। कला का तात्पर्य उन कौशलों से है जो हमें जीवन जीने के सही तरीकों को सीखने में मदद करते हैं। अर्थशास्त्र में यह कौशल आर्थिक समस्याओं के समाधान और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग में निहित है। अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित अध्ययन करता है और तर्कसंगत ढंग से निष्कर्ष निकालता है। विज्ञान की तरह ही अर्थशास्त्र में भी डेटा, विश्लेषण, परिकल्पनाएं और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान क्यों है? 1. व्यवस्थित अध्ययन। अर्थशास्त्र मानव समाज में संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। 2. नियमितता और सिद्धांत। इसमें विभिन्न आर्थिक नियम और सिद्धांत विकसित किए गए हैं, जैसे मांग और आपूर्ति का नियम, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत आदि। 3. प्रायोगिक और गणितीय आधार। अर्थशास्त्र सांख्यिकी, गणितीय मॉडल और व्यावहारिक विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। 4. कारण और प्रभाव का अध्ययन। विज्ञान की तरह ही अर्थशास्त्र भी कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान। हालांकि अर्थशास्त्र विज्ञान की विशेषताओं को दर्शाता है, लेकिन इसे सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस माना जाता है क्योंकि यह मनुष्यों की आर्थिक गतिविधियों और समाज पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र एक शुद्ध विज्ञान के रूप में। शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस, भौतिकी और रसायन विज्ञान की तरह अर्थशास्त्र में भी नियम और सिद्धांत होते हैं, लेकिन यह प्रयोगशाला में परीक्षण योग्य नहीं होते। अर्थशास्त्र एक प्रयुक्त विज्ञान के रूप में। प्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड साइंस, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग आर्थिक नीतियां बनाने, व्यापार रणनीतियां तय करने और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। निष्कर्ष। अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। यह न केवल आर्थिक सिद्धांतों को विकसित करता है, बल्कि उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर भी जोर देता है। अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. सामाजिक विज्ञान। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो समाज में उपलब्ध सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का अध्ययन करता है। 2. मानव व्यवहार से संबंधित। यह मानव की आवश्यकताओं, इच्छाओं, उपभोग, उत्पादन, वितरण और विनिमय की क्रियाओं का अध्ययन करता है। 3. सीमित संसाधन और उनकी पूर्ति। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग कैसे किया जाए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। 4. उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन। इसमें यह देखा जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाता है, उनका वितरण कैसे होता है और लोग उनका उपभोग कैसे करते हैं। 5. विकासशील और गतिशील प्रकृति। अर्थशास्त्र स्थिर नहीं है, यह समय के साथ बदलता रहता है और नई नीतियों और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है। 6. व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण। अर्थशास्त्र केवल व्यक्तिगत हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के आर्थिक विकास और समृद्धि की भी चिंता करता है। 7. सिद्धांत और व्यावहारिकता का मिश्रण। इसमें विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों का विकास किया गया है, जिनका उपयोग व्यावहारिक रूप से सरकारें और व्यवसाय अपनी नीतियों में करते हैं। 8. सरकारी नीतियों से संबंध। आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए सरकारें विभिन्न आर्थिक नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करती हैं, जिनका अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। 9. विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता। अर्थशास्त्र का उपयोग उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक वित्त,
आर्थिक विकास आदि क्षेत्रों में किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।